अगर आपको हकीकत में सरकारी नौकरी चाहिए तो आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए और जैसा मैं कहता जाऊं आप वैसा करिए। क्यों? क्योंकि इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करना सबसे ज्यादा आसान है। बहुत से YouTube पर पढ़ाने वाले टीचर या बताने वाले टीचर आपको बेसिक जानकारी देकर चले जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इस नौकरी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं गौरव शर्मा आप सभी को 100% गारंटी देता हूं अपने विश्वास के साथ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको 100% ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और आप प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियां और योजनाओं से संबंधित जानकारी आ सके। अब आपको एक काम करना है, बस मेरे साथ अंत तक बने रहना अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। ये भर्ती है आपकी SSC MTS की और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और अगर मैं आपको अप्लाई के बारे में बताऊं तो अप्लाई इसकी स्टार्ट है, और अगर मैं लास्ट डेट के बारे में बात करूं तो 31/7/2024 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म आपके ऑनलाइन है भैया, और ऑल इंडिया भर्ती है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो ऑल इंडिया ही होगी, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। अगर अब मैं टोटल पोस्ट के बारे में बात करूं, टोटल पोस्ट 8,326 पोस्ट है, और इसमें MTS की जो पोस्ट है आपकी 4,887 पोस्ट है। सबसे पहले आप MTS के बारे में समझिए, हवलदार के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप इस जॉब को कैसे प्राप्त कर सकते हो। MTS एक प्रकार की ग्रुप डी की जॉब है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। MTS ग्रुप डी में आपको करना क्या होगा, आपको फाइल वगैरह इधर से उधर देनी होंगी, ऑफिस का काम होता है, ठीक है, पेड़ वगैरह में पानी देने का काम होता है, ठीक, PN के रिगार्डिंग काम होता है इसमें, आप ऐसे समझो। और इसमें आपकी जो सैलरी है ना वो सबसे अच्छी है, 40,000 सैलरी के आसपास आपको मिलेगी, ठीक है, ग्रुप डी में। अब मैं आपको बता दूं इस भर्ती के लिए एज, MTS के लिए 18 से 25 साल इसकी एज है, और SC और ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है भैया। और योग्यता मैंने आपको बता दी, जैसा कि 10th क्लास, सिर्फ 10th क्लास आपको पास होना चाहिए। अगर मैं आपसे एज की बात करूं तो 1/8/2024 से आप 18 से 25 साल के बीच में होने चाहिए, ये इस भर्ती का क्राइटेरिया है। अब मैं आपसे बात करूं हवलदार पोस्ट के लिए। हवलदार में जो पोस्ट है आपकी वो है ये 3,439। एज, इसमें बस एज का फर्क है, इसमें है 18 से 27 साल, वही सेम टू सेम रहने वाला है। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है, इससे अलग। अब मैं आपको बता दूं इस हवलदार की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल होगा, रिटर्न तो होगा ही। मैं आपको A to Z बताऊंगा जानकारी, जिससे आपके हाथ में सरकारी नौकरी परमानेंट आ जाए, बिल्कुल आसान तरीके से। तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, क्योंकि सैलरी मैंने लगभग सेम ही है। हवलदार ऐसा नहीं है कि आपको किसी थाने में रहना है, हवलदार एक नॉर्मल पोस्ट होती है जिसमें बेसिक से बेसिक काम कराए जाते हैं। एग्जाम पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी फीस। आपको सबको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो जनरल, EWS और OBC इसके लिए 100 रुपए की फीस है, और SC और ST के लिए और हैंडीकैप के लिए 0 फीस है। इसके बारे में सबको पता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगभग उसके लिए फीस जो 100 रुपए ही होती है। अब एग्जाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, बस क्वालिफाइंग। और इस पेपर फर्स्ट में आपको देखो मैथ 20 नंबर का और रीजनिंग आपकी 20 नंबर की, टोटल हो गए आपके 40, और 1 नंबर की कीमत होती है 3, यानी कि टोटल हो गए 120। अगर आप जनरल में हो तो आपको 36 नंबर लेने, और OBC में हो तो आपको 25 नंबर लेने हैं, और SC और ST और PH हैंडीकैप हो तो आपको 24 नंबर लेने हैं। ये इस भर्ती में आपको नंबर लेने। अब क्या आप पे 120 में से 36, 25 या 24 नहीं लिए जाएंगे? इतने लेने के बाद आप इस पेपर को दे पाओगे। इस पेपर को आसान करना सबसे ज्यादा आसान काम है,
क्यों? क्योंकि इसमें जीए यानी कि जीके जनरल अवेयरनेस ये आती है 25 नंबर की, और इंग्लिश आती है इसमें 25 नंबर की, और टेंस, सेंटेंसेस, ये चीजें आती हैं, वर्ड मीनिंग और एंटोनियम, सिनोनियम और ईडियम, मुहावरे वगैरह, लोकोक्ति, ये चीजें आती हैं। ये 25 नंबर हो गए टोटल आपके 50। वही प्रोसीजर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल हो गए 150। इस पेपर को देने के लिए 45 मिनट चाहिए। और इस आपको बता देता हूं कि अब इसमें आपकी ही मेरिट बनेगी, इस मेरिट के बेस पे आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। ठीक है, अब मैथ और रीजनिंग की मैंने आपको बता दी। जर्नल अवेयरनेस के लिए या जीके के लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। किरण पब्लिकेशन की बुक कौन सी? जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो 2024 तक की, जिसमें 15,000 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और वो बुक आपको 2 बार पढ़नी है, किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, इससे अलग अब मैं आपको बता दूं इंग्लिश के लिए, मैंने आपको बता दिया क्या क्या आएगा। उसके लिए आपको ब्लैक बुक ले लीजिए, ब्लैक बुक। इस बुक से आपका सिलेक्शन पक्का। और इंग्लिश के लिए आप किसी अच्छे यूट्यूब टीचर की फ्री क्लासेस देख लीजिए। अब आपका सिलेबस सिलेबस आपका भैया हवाबाजी वाला नहीं आने वाला, 10th तक का आपका सिलेबस आएगा। अब ये जो आप मैथ और रीजनिंग की क्लास ऑनलाइन देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए आप 8th, 9th और 10th तक की बेसिक क्लासेस के मैथ और रीजनिंग के वीडियोस आप किसी फ्री यूट्यूब टीचर से देख लीजिए। और ये मैथ और रीजनिंग सारा सिस्टम आपका प्रैक्टिस का है, ये याद करने का है। तो इसके थ्रू आप इसको आसानी से कर लोगे। और इसको आसान करने के लिए मैंने आपको बुक बता दी, ब्लैक बुक। और एक और आती है मैम की, नीतू मैम की, उस बुक को आप ले लीजिएगा। बहुत आसान आपसे बेसिक बेसिक जानकारी पूछी जाएगी, वर्ड मीनिंग वगैरह की। 8th, 9th, 10th तक का सिलेबस आएगा, अब आप ये समझ लीजिए। और इससे अलग अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो 8th, 9th और 10th तक की जीके के शॉर्ट नोट्स मिलते हैं एनसीईआरटी के, उनको मंगवा लीजिए। उससे आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। अगर आप एक दिन में 200-200 क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो आराम से क्लियर कर लोगे। और इस भर्ती का एग्जाम होगा आपका अक्टूबर नवंबर में, तो आपके पास बहुत टाइम है। ये नौकरी सबसे ज्यादा आसान है आपके जीवन में, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। और आपको 1 से 2 घंटे पढ़ना है बस। तो क्या आप नहीं पढ़ पाएंगे? क्या आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे? इसमें आपको देखो मात्र 10वीं क्लास का गेम है सारा। अगर मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, एग्जाम, एग्जाम के बाद डीबी, डीबी के बाद मेडिकल, और ये आपकी सरकारी नौकरी पक्की। ये है इस भर्ती को प्राप्त करने का सबसे ज्यादा आसान तरीका। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें बस फिजिकल है। फिजिकल के बारे में अगर मैं आपको बेसिक बेसिक बात बता दूं, देखो फिजिकल के बारे में, मेल जो है वो 1.6 किलोमीटर चलना है उनको 15 मिनट में। बस हवलदार के फिजिकल है इसमें, 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में। और लड़कियों को चलना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। और हाइट चाहिए लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। और लड़कों के लिए जो आपको पता ही है वो कितनी हाइट है, इसमें तो नॉर्मल सी हाइट ही है लड़कों के लिए। तो खाली लड़कियों की हाइट दी गई है 152 सेंटीमीटर। और वजन होना चाहिए लड़कियों के लिए 48 केजी के आसपास, या 48 से ऊपर होना चाहिए वेट। और हाँ, इन दोनों पेपरों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और इससे कोई डरने की जरूरत ही नहीं। जब हमारी अच्छी तैयारी है, अच्छे से प्रैक्टिस की है मैथ और रीजनिंग की और जीए इंग्लिश की, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आपको बता दी ये नंबर चाहिए आपको, क्या ये नंबर भी नहीं लिए जाएंगे आप पे? तो आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। बस आपसे गुजारिश है मेरी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमको अच्छा समझ रहे हो और हमारे कहे अनुसार काम कर रहे हो। और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें भैया, कमेंट करना ना भूलें, आपसे निवेदन है मेरा। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और स्टेटस पर भी जरूर लगाएं, मेरा निवेदन है आपसे। और मैं नोटिफिकेशन लगभग लगभग डालता रहता हूं सारी चीजों के, @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन आते रहें। और इस भर्ती का फॉर्म आपको जरूर भरना है। मैं आपसे बस इस भर्ती के फॉर्म की जरूर कहूंगा। और अगर आप दोनों फॉर्म भरने के योग्य हो तो दोनों फॉर्म आपको जरूर भरने, चाहे कुछ हो जाए। प्लीज फॉर्म जरूर फिल करें, मेरा निवेदन है आपसे। ऐसा निवेदन कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर नहीं करेगा जैसा मैं करता हूं। उसके अनुरूप आपको भी
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, उस वीडियो को लाइक करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। नमस्कार।